सबको अपने बारे में कई ऐसी बातें पता होती हैं जो औरों को नहीं पता होती। कई बार हम सोचते हैं कि क्या हम खुद को जानते हैं। यदि हम खुद को जानते हैं तो हमें ये भी पता होगा कि हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्या सोचते हैं और क्या कर पाते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोग हमें हमारी सोच से भी जानते हैं और हमारे काम करने के तरीकों से भी। बाइबल भी हमें इस बारे में बताती है, नीति वचन 23 उसकी 7वीं आयत में, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हमारे मनों में चलता है वैसे ही हम होते हैं। जब कभी भी हमसे कोई गलती हो जाती है तो अपनी गलती को छुपाने के लिए हम कई बार इधर उधर के बहाने लगाते हैं ताकि हम खुद को बचा सकें। लेकिन आप इस बात को बैठकर सोचिए कि वो बात जो आपने कर दी वो एक सोच से शुरू हुई थी। यदि वो सोच ही ना आती तो आप उस बात को कर ही नहीं पाते। अब हमें यह समझना होगा कि हम अपने दिमाग में क्या सोचते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। हमारे जीवन में उन्नति पाने में और हार जाने दोनों के लिए दिमाग एक बड़ा शस्त्र है, एक बड़ा हथियार है। यदि आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो हाँ, आप हार जाएंगे। यदि आप सोचते हैं कि मैं ही बुरा हूं तो हाँ, कुछ समय बाद लोग भी आपके बारे में ऐसा ही बातें बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऐसे ही धीरे धीरे करके हम खुद को दुनिया पर जैसे जाहिर करेंगे वैसे ही दुनिया हमें जानेगी और देखेगी। इसलिए खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, अपनी सोच को जानना बहुत ज़रूरी है। शैतान को जितनी बार खुला दरवाज़ा मिलेगा उतनी बार वो आपके जीवन को खराब करेगा। वो परमेश्वर नहीं जो आपसे प्रेम करे या आपके ऊपर तरस खाए, वो शैतान है। जो बाइबल हमें बताती है कि शैतान चोर की तरह आता है और परमेश्वर सबके सामने, जैसा कि यूहन्ना 10:10 में हम देखते हैं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। शैतान हमें नष्ट करना चाहता है, और यदि आप अपने बारे में ऐसा सोचते हैं तो शैतान का काम आसान हो जाएगा। इसलिए आप अपने बारे में अच्छा सोचें, अच्छी बातों की उम्मीद रखें और यीशु मसीह में बने रहें, जो आया ही इसलिए है कि वो हमें जीवन से और बहुतायत के जीवन से भर सके। परमेश्वर और शैतान को पता है कि आपका दिमाग सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, जिसके द्वारा आपको परमेश्वर या तो अच्छा जीवन दे सकते हैं और या फिर शैतान एक अंधेरे से भरा जीवन दे सकता है, जिल्लत का जीवन, परेशानी का जीवन, और ना जाने ऐसी कौन कौन से शब्द जो आप जानते भी नहीं, जो आपको बर्बादी की ओर ले जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप भी इस बात को पहचानें कि आपका दिमाग आपके लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसके सही इस्तेमाल से आप जीवन में कुछ भी पा सकते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़कर, क्योंकि वो तो आया ही है हमें जीवन और बहुतायत का जीवन देने। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को बदलें और पवित्र आत्मा से भर जाएं और अपना जीवन परमेश्वर के साथ खुशी खुशी बिताएं। बाइबल कहती है रोमियो 12 उसकी 2 आयत में कि इस संसार के सदृश्य ना बनो, मतलब इस संसार के जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो।
कहने का मतलब ये है कि यदि हम संसार की बातों में उलझे रहेंगे और संसार के चलाए चलते रहेंगे तो हम परमेश्वर की ओर कभी भी ध्यान नहीं लगा पाएंगे। और जब हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे तो अपने आप ही हमारा चाल चलन, हमारी सोच भली भांति बदलती चली जाएगी और हमें परमेश्वर की इच्छा से जोड़ती जाएगी। जिस तरह हमारे शरीर के लिए खाना ज़रूरी है, वैसे ही हमारे दिमाग को सही तरह चलाने के लिए खाना ज़रूरी है। और दिमाग का भोजन बाइबल के वचन है, जो जीवता वचन है और हमारे शरीर को और जीवन को चलाने के लिए बहुत ही उत्तम है। जब हमें उन्हें समझकर अपनी जिंदगी में उतारना है तो हम क्यों नहीं करते। यदि हम इस दिमाग की लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर यीशु के दिमाग को लाना होगा और वो वचन के पढ़े जाने से ही होगा। वचन पढ़ना और उसे अपने जीवन में उतारना वो हमें मदद करेगा कि हम अपनी सोच को कैसे बदलें। क्या सही और क्या गलत है, ये बात हमें वचन से पता चलेगी और ज़रूरत पड़ने पर हम हमेशा सही फैसला कर पाएंगे। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कितनी ऐसी बातें हैं जो यीशु मसीह ने करी और वो यदि हम भी करते तो अब तक जो सारी लड़ाइयाँ हम हार गए हैं वो हम जीत चुके होते। कितनी बार हमारे आसपास बहुत सी छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, परिवारों में झगड़े होते हैं और कई बार इन छोटे झगड़ों की वजह से बहुत कुछ बिगड़ जाता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हमने कभी बाइबल में पढ़ा ही नहीं और पढ़ा तो उसको अपने जीवन में उतारा नहीं कि यीशु हमेशा सबको माफ कर दिया करते थे और हमें भी यही सीखना ज़रूरी है। अब बस एक बार सोचें कि कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी से झगड़ रहे होंगे और बहुत ही छोटी सी बात से झगड़ा बढ़कर बहुत बुरा हो गया होगा। उस समय में आप दोनों में से कोई एक भी यदि यीशु की शिक्षा को जानता और इस्तेमाल करता तो पहली ही बार में माफ़ करता और झगड़ा बंद हो जाता। ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो यीशु हमें सिखाते हैं, लेकिन वो सब बातें हमें बाइबल पढ़ने से ही सीखने को मिलती हैं। तो अपनी सोच को बदलने के लिए वचन पढ़ें और रोज पढ़ें, ताकि जब कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो वो वचन आपको याद रहे। एक या दो बार पढ़ने से भूलने का डर रहता है, इसलिए वचन पढ़ें और अपने दिमाग को यीशु जैसा बनाते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो को सुनने वाले भाई या बहन के लिए कि यदि इन्हें आपके प्रेम की और अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है तो आप इन्हें इतनी सामर्थ्य दें ताकि ये पक्का इरादा करें अपनी सोच को बदलने का, वचन को पढ़ने का और उसमें बने रहने का, ताकि ये एक मजबूत इंसान बन सकें और अपनी हर एक लड़ाई को यीशु के वचन पर चलकर जीत सकें और खुद को यीशु मसीह में पहचान सकें। ये सब हम मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हम आशा करते हैं इस वीडियो से आपको आशीष मिली है। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना के विषय हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करे।